इसे समझने के लिए हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में हर मंथ होने वाले चेंजेस को समझना होगा। जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसके ओवरी में कई सारे इमैच्योर एग्स मौजूद रहते हैं। प्यूबर्टी आने पर एग्स के परिपक्व होने और रिलीज होने का मंथली साइकिल स्टार्ट होता है। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है। महिला का शरीर एक मंथ में एक एग रिलीज करता है और इस दौरान यूट्रस अपने आप को एक फर्टिलाइज्ड एग रिसीव करने के लिए प्रिपेयर करता है। इस समय में यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल का एग का लाइफ स्पैन करीब 1 दिन का ही होता है और मेल स्पर्म करीब 4 से 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक साइकिल में करीब 6 दिन ऐसे होते हैं जहां फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजेशन ना होने की कंडीशन में यूट्रस में डेवलप्ड स्पॉन्ज लाइनिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। अब ये लाइनिंग ब्रेक करना शुरू कर देती है और वजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर आने लगती है। इसमें करीब 2 से 6 दिन का समय लग सकता है। यह प्रोसेस हर मंथ होता है। इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल एक्ट में प्रेगनेंसी से इनकार नहीं किया जा सकता, पर कई बार फीमेल फिजिकली और मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं होती है और उसकी हेल्थ पर बड़ा ही एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्ट एक इंटीमेट प्रोसेस होता है जिसमें मेल फीमेल बॉडीज काफ़ी क्लोज होते हैं। इस कंडीशन में कुछ डिजीज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करना बड़ा आसान होता है। ये 2 तरह से हो सकता है। नंबर 1, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें सिफिलिस जैसी बीमारियां होती हैं। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन, जैसे वार्ड्स, HIV एड्स वगैरह वगैरह। एड्स एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता करीब 0 हो जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाए गए हैं जिसमें सेक्स को सेफ बनाया जा सके। इनको हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले कैटेगरी में हम एक मैकेनिकल बैरियर का निर्माण करते हैं जिससे कि स्पर्म्स एग तक ना पहुंच सके। इन्हें कॉन्डम कहते हैं। ये पेनिस को कवर करके स्पर्म्स को एग तक पहुंचने से रोकते हैं। दूसरी कैटेगरी ओरल पिल्स की होती है जो फीमेल्स में एग फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन को रोक देती है। हालांकि इन पिल्स के बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, खासतौर से किसी इंडिविजुअल के हार्मोनल बैलेंस पर। यदि मेल में वेस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म के ट्रांसफर को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए तो एग्स का यूटेरस तक पहुंचना रोका जा सकता है। इनके लिए सर्जिकल मेथड्स का यूज किया जाता है। ये मेथड्स लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी सर्जरी का यूज होता है, पर कुछ लोग इसका गलत यूज भी करते हैं, स्पेशली तब जबकि मेल चाइल्ड की चाहत में वो फीमेल चाइल्ड का एबॉर्शन करवा देते हैं। ये लॉ द्वारा पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। ये सोशली भी ठीक नहीं होता है। हर सिविलाइजेशन में मेल और फीमेल इक्वली योगदान देते हैं। यदि फीमेल्स की संख्या फोर्सफुली कम कर दी जाए तो लॉन्ग रन में मेल फीमेल रेशियो कम होता जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का मुख्य कारण होता है। पॉपुलेशन का एक्सेसिव इंक्रीमेंट भी ठीक बात नहीं होती है, क्योंकि हमारी अर्थ पर रिसोर्सेज जिन पर हम डिपेंडेंट हैं वो सीमित हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी प्रभावित होता है, जो ठीक बात नहीं है।